स्वामी जी, ये हमारा अध्यात्म विज्ञान, कुदरत का कानून और जो भुगतान देने की बात है वो सारा कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि कर्म सिद्धांत ईश्वर है तो इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि कर्मों के अर्जन के कारण ही हम राग द्वेष को, कार्बन शरीर को, लिंग शरीर को, कॉजल बॉडी को जन्म जन्मांतर से एकत्रित करते आए हैं। और जब उसका उदय होता है, जब उसका प्रारब्ध होता है, तब वह हमें उस तरीके का जो है वो भुगतान देती है। तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वामी जी, थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कर्म क्या है और ये कैसे बनते हैं और किस तरीके से पिछले जन्म से हमारे इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं आध्यात्म विज्ञान की, क्योंकि आपका दूरी पॉइंट है ये। तो आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आप हमें थोड़ा समझाइए। धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि कर्म इस विश्व के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर प्रधान कारण है। कर्म का सिद्धांत को दूसरा नाम बताएंगे तो लॉ ऑफ नेचर भी बोल सकते हैं, कुदरत का कानून भी बोल सकते हैं। मगर कर्म ईश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर चेतन है और ईश्वर सर्वगुण संपन्न है। कर्म, कुदरत, कुदरत का कानून और कुदरत की रचना, ये सब कुछ जड़ की अवस्था है और जड़ के फेसिस है। उत्पन्न होना और नाश होना ये अवस्थाओं का स्वभाव है। और कुदरत जो जड़ स्वरूप है, कुदरत जो जड़ स्वरूप है, वो भी उत्पन्न होते हैं और नाश होते हैं, उसकी अवस्था का संचालन करते हैं। मगर चेतन आत्मा, शुद्ध आत्मा न कभी उत्पन्न होता है न कभी नाश होता है। फिर ये प्रश्न उठेगा, तो फिर इतने सारे जन्म आत्मा को क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि कर्म ही तो कारण है। तब ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं, आध्यात्म विज्ञान फरमाते हैं कि आत्मा को जन्म मरण लेना है, मतलब वो खुद न कर्म चार्ज करते हैं और वो न खुद कर्म की भुगतान करके डिस्चार्ज करते हैं। मगर कुदरत का कानून ये है, जो आत्मा की हाजिरी में अज्ञानता के वश कर्म बनते हैं, उसी आत्मा की हाजिरी में कर्म का डिस्चार्ज होता है। तो बॉडी परिवर्तन होता है, कर्म की वजह से आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। तो आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, बॉडी का परिवर्तन होता है। एक दूसरे से दूसरी बॉडी मिलती है बिकॉज ऑफ कर्म, नॉट बिकॉज ऑफ सोल। सोल के आधार से रीबर्थ साबित होता है, सोल का रीबर्थ नहीं होता है। कर्म के आधार से नया बॉडी मिलता है, वो रीबर्थ है, और आत्मा कंटिन्यूअस है। तो ये जो जड़ की शक्ति है वो नियमबद्ध है और चेतन की शक्ति है वो शाश्वत है, उसमें नियम नहीं है, क्योंकि वो शाश्वत है। जड़ की शक्ति नियमबद्ध है मगर विनाशी है। जड़ तत्व के रूप में अविनाशी है, कार्य के रूप में, अवस्था के रूप में, भुगतान के रूप में, सफरिंग के रूप में, अवस्था के रूप में, साधन के रूप में विनाशी है, और तत्व के रूप में अविनाशी है। तत्व के रूप में अविनाशी है, अवस्था और साधन के रूप में विनाशी है। साधन और अवस्था में बिगिनिंग और एंड होती है, तत्व में बिगिनिंग एंड नहीं है। मगर ये जड़ तत्व है और जड़ तत्व को कुदरत का कानून, कुदरती रचना और कुदरत ने बनाई हुई अवस्था बोलते हैं। और इसके अंदर जहाँ जहाँ चेतन है, आत्मा है, इसको जीव तत्व बोलेंगे। अगर जहाँ चेतन तत्व नहीं है वहाँ अकेला जड़ बोलेंगे।
जैसे टेबल है, चेयर है, माइक है, लाइट है, वो जड़ है। मगर जड़ तत्व 5 तत्वों से बना है। जड़ तत्व जो है वो 5 तत्वों से बना है। जड़ तत्व है वो मॉलिक्यूलर से बना है, गति सहायक तत्व है, स्थिति सहायक तत्व है, टाइम है और स्पेस है, वो 5 तत्वों से बना है। मगर अगर चेतन होता है तो इसको जीव बोलेंगे, चेतन नहीं है तो जड़ बोलेंगे, और जड़ तत्व भी 5 तत्व से चलता है। ऐसे हमारे जीवन में ये जो बॉडी है वो जड़ तत्व है, और बॉडी को कौन चलाते हैं? बस 5 तत्व चलाते हैं, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस। मगर आत्मा की हाजिरी होते हैं तो इसको व्यक्ति के रूप में बोलते हैं, जीव के रूप में बोलते हैं। और जड़ है, इसमें जीव नहीं है तो इसको केवल जड़ बोलते हैं। ये जड़ भी 5 तत्वों से चलता है और हमारा शरीर भी 5 तत्व से चलता है। मगर ये शरीर चलता है वो आत्मा की हाजिरी से चलता है, और जड़ तक अवस्था है वो बिना आत्मा की हाजिरी होती है, इसलिए उसमें भुगतान नहीं होती है। अवस्था है मगर भुगतान नहीं है। यहाँ अवस्था भी है और भुगतान है, क्योंकि चेतन की हाजिरी से ही भुगतान हो सकती है। चेतन नहीं है तो भुगतान नहीं हो सकता है। मर्दे को जला दिया जाए वो भुगतान नहीं है, मगर अंदर जहाँ तक चेतन है वहाँ तक एक पिन लगाओगे तो भी भुगतान है। यानी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुदरत का कानून और कुदरत ने बनाई हुई अवस्था, ये सब जड़ तत्वों का फेसिस है। और चेतन ये 5 तत्वों से अलग है। मगर बिना चेतन न कर्म बनता है न कर्म की भुगतान होती है। तो चेतन तत्व तो इस सृष्टि को स्थूल रूप से भुगतान के रूप में, जीवित के रूप में, ये सृष्टि को स्थूल के रूप में बदलने के लिए बहुत उत्तम निमित्त है। क्योंकि आत्मा नहीं है तो कॉज भी नहीं है, इफेक्ट भी नहीं है। आत्मा नहीं है तो ये दुनिया में कौन सफरिंग करेगा, ये दुनिया को कौन अनुभव करेगा, ये दुनिया को कौन मानेगा, और दुनिया का सुख दुख का अनुभव कौन करेगा अगर आत्मा नहीं है तो। जड़ जड़ का अनुभव नहीं कर सकते। जड़ जड़ की अवस्था में बिगिनिंग और एंड हो जाती है, मगर अनुभव वो एक दूसरे नहीं कर सकते। मगर अंदर चेतन है और चेतन के साथ बॉडी है और बॉडी के साथ अवस्था है, तो मैं पूरे विश्व को, विश्व की हर अवस्था को, विश्व के हर संजोग को, कर्म की हर अवस्था को मैं भुगतान कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, क्योंकि आत्मा है। अकेला जड़ तत्व कुछ भी भुगतान नहीं करता है, फिर भी उसकी बिगिनिंग और एंड है। चेतन की बिगिनिंग एंड और नहीं है, तो मगर चेतन की हाजिरी से रीबर्थ होता है, जड़ का रीबर्थ नहीं होता है। तो हमको ये बात सब समझनी पड़ेगी कि जो सृष्टि है, दुनिया है, एक कुदरत का कानून है, कर्म का सिद्धांत है, वो मैकेनिकल है, जड़ है और ऑटो मोड से काम करता है। इसमें किसी की चॉइस या फ्रीडम नहीं हो सकती है। फ्रीडम तो सिर्फ आत्मा में है और आत्मा तो फ्री ही है।